भारत का ऐसा जासूस जो नाम और पहचान बदलकर पाकिस्तान में ही रहा। पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुआ, यहाँ तक कि मेजर की रैंक तक पहुँचा। वहीं पर प्यार में भी पड़ा और शादी भी की, लेकिन भारत के ही भेजे एक दूसरे जासूस की वजह से पकड़ा गया। आखिरकार उसने सालों तक रोंगटे खड़े कर देने वाली यातनाओं के बाद पाकिस्तान की ही एक जेल में सांस ली। कहानी भारत के उस महान जासूस रविंदर कौशिक की, जिन्हें भारतीय खुफिया गलियारों में द ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था। किसी दूसरे देश में जाकर जासूसी कोई ऐसी बात नहीं जो चौंका सके, लेकिन जासूसी के लिए किसी दूसरे देश की सेना में शामिल हो जाना वाकई दंग करने वाला है। रविंदर कौशिक ने इसे मुमकिन बनाया, जो अपने आप में इस बात का गवाह है कि वह किस दर्जे के जासूस थे। रविंदर कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में हुआ था। 1965 की भारत पाक जंग के वक्त यह लड़का भी किशोर अवस्था में ही कदम रख रहा था। जवानी में कदम रखते रखते ये युवा 1971 की भारत पाकिस्तान जंग का भी गवाह बना। इस वजह से ही इसके अंदर कच्ची उम्र से ही देशभक्ति का जज्बा मजबूत होता गया। पिता एयरफोर्स में अधिकारी थे, लिहाजा देश के लिए मर मिटने का जज्बा विरासत में मिला। कौशिक की शुरुआती पढ़ाई श्री गंगानगर के एक सरकारी स्कूल में हुई थी। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने वहां के एसडी बिहानी कॉलेज में बीकॉम में दाखिला लिया। रविंदर कौशिक को अभिनय और मिमिक्री का बहुत शौक था। 21 साल की उम्र में उन्होंने लखनऊ में नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में हिस्सा लिया। उनका भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में जाना भी एक संयोग था। कहा जाता है कि कॉलेज में ही किसी नाटक में उनके अभिनय पर रॉ के अधिकारी की नजर पड़ी। जीवंत अभिनय से अधिकारी बहुत प्रभावित हुआ और इस तरह कौशिक के जासूसी की दुनिया में जाने की बुनियाद पड़ी। 1973 में बीकॉम पूरा करने के बाद एक दिन कौशिक ने अपने पिता को बताया कि वह दिल्ली जा रहे हैं। नौकरी करने के 23 साल की उम्र में वह रॉ से जुड़ गए थे। दिल्ली आने के बाद रॉ के साथ उनकी 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई थी। वह पहले से ही पंजाबी बोलने में माहिर थे। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उर्दू सिखाई गई, मुस्लिम रीति रिवाज सिखाए गए, पाकिस्तान का इतिहास भूगोल दिल दिमाग में बसाया गया। वह सब कुछ सिखाया गया जिससे वह पाकिस्तान में पाकिस्तानी बनकर रह सके। कौशिक नई चीज़ों को बहुत तेजी से सीखते समझते थे। ट्रेनिंग के दौरान जल्द ही उन्होंने पाकिस्तान के बारे में किसी औसत पाकिस्तानी से बेहतर समझ पैदा कर ली। शुरुआत में उन्हें कुछ समय के लिए दुबई और आबू धाबी भी भेजा गया। 1975 में रॉ ने रविंदर कौशिक से जुड़े सभी आधिकारिक इंटर्न रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया था। कौशिक को नया नाम, नई पहचान दी गई। नबी अहमद शाकिर, नागरिकता पाकिस्तानी, पता इस्लामाबाद, यहाँ तक कि उनका खतना भी कराया गया। नए नाम और नई पहचान के साथ उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान पहुंचकर रविंदर कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर ने कराची यूनिवर्सिटी से बाकायदे LLB की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने सोचा पाकिस्तान खासकर सेना के भीतर की गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं के लिए अगर सेना में ही भर्ती हो जाया जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। यह सोचकर कौशिक ने पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने का रास्ता चुना। लॉ की पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना में धमाकेदार एंट्री ली। मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बतौर कमिश्नर अधिकारी मेजर रैंक तक पहुंचे। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंदर कौशिक को वहाँ अमानत नाम की एक लड़की से इश्क हो गया। अमानत के पिता आर्मी के एक यूनिट में दर्जी का काम करते थे। दोनों ने शादी भी कर ली। कौशिक के पकड़े जाने से पहले अमानत कभी यह नहीं जान पाई थी कि उसका हमसफर नबी अहमद शाकिर नहीं, रविंदर कौशिक है। पाकिस्तानी सेना में अफसर लेकिन भारत का जासूस, एक भारतीय नागरिक। कौशिक ने असल पहचान छिपाकर पाकिस्तान में पढ़ाई पूरी की, वहाँ की सेना में भर्ती हुए और अंदर की एक से बढ़कर एक खुफिया जानकारियाँ भारत को भेजी, लेकिन कभी भी किसी को उन पर रत्ती भर शक नहीं हुआ। 1983 में उनका राज खुला, लेकिन खुद की गलती से नहीं। दरअसल रॉ ने एक और जासूस इनायत मसीह को कौशिक से संपर्क में रहने के लिए भेजा। मसीह पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के हत्थे चढ़ गया और पूछताछ में वह टूट गया। उसने मेजर नबी अहमद शाकिर का राज भी खोल दिया। पाकिस्तानियों ने मसीह को कहा कि वह रविंदर कौशिक को एक पार्क में मिलने को कहे। जब मसीह के बुलाने पर कौशिक उस पार्क में पहुंचे तो उन्हें जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। तब उनकी उम्र 29 साल की थी। अगले 2 सालों तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी गई। यहाँ तक लालच भी दिया गया कि अगर वह भारतीय सेनाओं की गोपनीय जानकारी दे दें तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा।
कौशिक यातनाएं सहते रहे लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। 1985 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। उसके बाद उन्हें टीबी ने जकड़ लिया और नवंबर 2001 में उनकी टीबी और दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनका शव भी भारत नहीं आ सका। मुल्तान की सेंट्रल जेल में उन्हें दफनाया गया। रविंदर कौशिक की जिंदगी के आखिरी 18 साल पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में भीषण यातनाओं में गुजरे। वे रोंगटे खड़े कर देने वाले टॉर्चरों को सहते रहे, लेकिन दिल में दफन राज को राज ही रहने दिया। वे राज जो अगर खुल जाते तो भारतीय खुफिया नेटवर्क को बहुत धक्का लगता, भारत को बड़ा झटका लगता। बदकिस्मती तो देखिए वतन के लिए, जिसने अपनी हस्ती मिटा दी। मौत के बाद उन्हें वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। उनका पार्थिव शरीर हिंदुस्तान नहीं लाया जा सका। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।